क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ऑप्शन है ये जुरासिक भूखंड, बी आर्यावर्त, सी इंडियाना, डी गोंडवाना महाद्वीप। आंसर है ऑप्शन डी एक्सप्लेन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे। यह माना जाता है कि कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। ट्रियासिक युग तक पैंजिया का विभाजन हुआ, जिसमें उत्तरी भाग अंगारा लैंड एवं दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। इन दोनों स्थल भागों के क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकने से इनके मध्य टेथिस सागर का उदय हुआ। जुरासिक युग में अंगारा लैंड टूटकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया बना। इसी प्रकार गोंडवाना लैंड टूटकर अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया बना। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन है ये अरावली, बी सतपुरा, सी अजंता, डी सह्याद्री। आंसर है ऑप्शन सी एक्सप्लेन। अजंता पर्वत श्रेणी एक छोटी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ महाराष्ट्र में फैली है, जबकि अरावली का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी गुजरात राज्य से शुरू होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र तक विस्तृत है, जबकि सह्याद्री का विस्तार महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में है। क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। ऑप्शन है ये दक्षिण पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी व्यापारिक हवाएं, डी पश्चिमी हवाएं। आंसर है ऑप्शन बी एक्सप्लेन। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान होने के कारण यहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण हिंद महासागर से ठंडी हवाएं इस स्थान को ग्रहण करने के लिए प्रवाहित होने लगती है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा होती है। क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में व्याधि सूचित जनजातियों का संबंध माना जाता है। ऑप्शन है ये आदिम जनजातियों से, बी यायावरी जनजातियों से, सी स्थान अदल बदल कर खेती करने वाली जनजातियों से, डी उन जनजातियों से जिन्हें पहले अपराधी, जरायम पेशा जनजातियों के वर्ग में रखा जाता था। आंसर है ऑप्शन डी एक्सप्लेन। डिनोटिफाइड जनजातियों को मूल रूप से आपराधिक जनजातियों के अधिनियम 1871-2 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। 1952 के आपराधिक जनजातीय अधिनियम ने पहले की अधिसूचना को निरस्त कर दिया। 1959 में उन्हें पुनः अभ्यस्त अपराधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ऑप्शन है ये कावेरी, बी तुंगभद्रा, सी कृष्णा, डी गोदावरी। आंसर है ऑप्शन ये एक्सप्लेन। कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है तथा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल 3%, कर्नाटक 41% तथा तमिलनाडु में 55% में विस्तृत है। क्वेश्चन है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण है कि यह डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं, इस उक्ति में वर्णित स्थान है। ऑप्शन है ये तमिलनाडु तट पर, बी केरल तट पर, सी कर्नाटक तट पर, डी गोवा तट पर। आंसर है ऑप्शन ये एक्सप्लेन। यह वक्तव्य तमिलनाडु के ट्रॉसक्यूबार क्षेत्र का है। यहाँ 1620 ईस्वी में डेनिस लोगों ने अपने आवास स्थापित किए थे। क्वेश्चन है, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी समताप रेखा है। ऑप्शन है ये 21 डिग्री सेल्सियस, बी 12 डिग्री सेल्सियस, सी 15 डिग्री सेल्सियस, डी 18 डिग्री सेल्सियस। आंसर है ऑप्शन डी एक्सप्लेन।
भारत को उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में बांटने हेतु प्रयोग की जाने वाली समताप रेखा का मान 18 डिग्री से है। क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है ए गोदावरी, सी कृष्णा, बी कावेरी, डी महानदी। आंसर है ऑप्शन सी, एक्सप्लेन। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बना है। यह एक बहुउद्देशीय योजना है। इससे प्राप्त जल का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई हेतु किया जाता है। क्वेश्चन है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नवलन के कारण विभ्रंश घाटी है? ऑप्शन है ए दामोदर, बी महानदी, सी सोन, डी यमुना। आंसर है ऑप्शन ए, एक्सप्लेन। निम्नवर्ती कटाव के कारण दामोदर नदी पूर्व की और एक रिफ्ट घाटी में बहती है। निम्नवर्ती कटाव भूपर्पटी से संबंधित है।